अस्सलाम वालेकुम चोई साहब, ये आपकी चाय। चोई साहब, आप इस बार कुर्बानी के लिए बैल नहीं ला रहे? वो मैंने रशीद की डिप्टी लगाई हुई है, वो चीचा वतनी से 2 बैल लाएगा। देखना सारे मोहल्ले वाले हमारे जानवरों को देखते रह जाएंगे। चोई साहब, पिछली बार भी आपने 2 बैल कुर्बान किए थे। आज दिन तक लोग उनकी मिसाल पूरे मोहल्ले में देते हैं। क्या बात करते हो? पूरे मोहल्ले में? वो तो पूरे शहर में मशहूर था। वो काली कमान वाला बैल जो था ना, वो पूरे 1.25 लाख का था, पूरे 1.25 लाख का। अरे तू जानवरों की फिक्र छोड़, तुम्हारे हिस्से का गोश्त तुम्हें मिल जाएगा। जाओ अपना काम करो। ठीक है चोई साहब। नहीं, तेरे इतने आसे क्यों छूट रहे हैं? चमेली, हाँ जी। माँ की टांगे दबाते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि ये माँ की टांगे नहीं, मेरे हाथ में किसी रांझे की वंजली आ गई है। हाँ चंपा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ की हालत देख, खाती है, पीती है, सोती है, फिर भी देख जैसे थोपिया की कैद सदा मखलूक। मुझे तो डर है कि कहीं ये ऐसे पड़े पड़े गायब ही ना हो जाए। कुछ रह गई है ना, वो भी कर लो, मर जानी हो। मैंने कहा चमेली, माँ ने जिंदगी में पता नहीं कौन सा गुनाह किया है कि अब तक ये जी रही है, वरना इस जैसे सैंपल तो कब के आना बंद हो गए हैं। ना, आज किस खुशी में इतनी शौकी हुई हो? उठो यहाँ से, वरना मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी। माँ, क्यों हम पे जुल्म करती रहती हो? हाय, मेरी अम्मा तो बहुत ही अच्छी है, बड़ी प्यारी है। पानी दूं आपको? नहीं, अभी प्यास नहीं है। अब्बा, इस ईद पर मैं गुड़िया ज़रूर लूँगी। पिछली ईद पर आपने मुझे गुड़िया नहीं दिलाई थी। हाँ बेटा, ज़रूर लेकर दूंगा। ज़ैनब बेटा, अब्बा थके हुए आए हैं, उन्हें तंग नहीं करो। ओके। मुझे भी नई गाड़ी लेके देंगे? हाँ बेटा, तुम्हें गाड़ी भी ज़रूर लेकर दूंगा। ठीक है। मैंने आपको घी का बोला था। बेगम, आज भी सारा दिन चौक में खड़ा रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं बच्ची ज़रूरत से एक प्याली ले आती हूँ। जब आप बुलाओगे हम उन्हें वापस कर देंगे। अम्मा, हम चौधरी रुस्तम के घर से आ रहे हैं। वो कुर्बानी के लिए क्या शानदार बैल लेके आया है। हाँ अम्मा, बहुत ही खूबसूरत बैल है। उसकी जाल पे मेरे जैसी 8-10 मूर्तें कुर्बान। अरे क्यों 8-10 मूर्तियों को कुर्बान करके दुनिया की रौनक को दचका दे रही हो? अकेली अम्मा की कुर्बानी दे देते हैं ना। अरे ऐसों की कुर्बानी नहीं लगती। देखो कैसे मुंह बना के बैठी हुई है गंजी औरत। माँ, नाराज तो ना हो ना, मैंने तो वैसे ही मजाक किया है, राजी हो जाया कर। थोड़े मसाले लगा मेसनी, मैं तुझे अच्छी तरह जान गई हूँ। अम्मा, एक बात बोलूं? हाँ बोल, अब क्या रह गया बोलने में? अम्मा, इस बार ना हम भी कुर्बानी के लिए बकरा लेके आएंगे और कुर्बानी करेंगे, गरीबों में गोश्त और खुशियां बांटेंगे। अरे कुर्बानी का गोश्त तो कोई देता नहीं, तू चलिए लोगों में खुशियां बांटने। हाँ माँ, चमेली बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बार हम भी कुर्बानी करेंगे और मोहल्ले में गोश्त बांटेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं कौन होती हूँ अच्छे कामों में मना करने वाली? अम्मा भूख लगी है, खाना लाओ ना।
ला रही हूँ बेटा। अम्मा आज फिर दाल पकाई है, मैं नहीं खाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते और ना ही खाने से मुंह मोड़ते हैं। और कभी तो कोई अच्छी चीज़ बना लिया करो। बेटा कुर्बानी की ईद आ रही है, घर में इतना गोश्त आएगा कि खा खा कर तुम्हारे दांत दर्द करने लग पड़ेंगे। बस करो माँ, गरीबों को कोई गोश्त नहीं देता, सब अमीरों को देते हैं। जोई साहब, मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया। अच्छा, काम खत्म कर दिया? कुछ तसल्ली से काम किया है? सारा काम हो गया ना? जोई साहब आप चेक कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। ये पैसे रख लो आप। चौधरी साहब दिहाड़ी तो 800 रुपये है और आप मुझे 300 रुपये दे रहे हो। अरे आप 9 बजे सुबह आए हो, 2 बजे जा रहे हो, तो वक्त के हिसाब से ये पैसे ठीक दिए हैं मैंने। चौधरी साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने ईद पर उनके लिए चीज़ें खरीदनी है। मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका लिया हुआ है। जाओ सड़क पे चादर बिछाओ, शाम तक भीख मांगो, पैसे शॉपिंग के हो जाएंगे। आए कैसा मरियल बकरा लेके आ गई हो, और इससे कमजोर बकरा पूरी मंडी में नहीं था कोई। अरे जल गई अम्मा जल गई, मेरे बालम को देख के जल गई। बालम? अरे कम वक्त, कौन है तेरा बालम? मुझे भी तो कुछ पता चले। अरे अम्मा, तेरी चमेली ने इस कमजोर लेले का नाम बालम रखा है। मर जानी, पहली बार कुर्बानी कर रही है, वो भी इस मरियल लेले की। देखना कहीं कुर्बानी से पहले ही ना ये कुर्बान हो जाए। अम्मा बकरा नहीं, बालम, मेरा बालम। कितने में खरीदा है ये गोरे नायाब? अम्मा कसम से पूरे 12,000 का है, पूरे 12,000 का। 12,000 का? नहीं तो और क्या अम्मा, क्या फ्री में आया है? मंडी इतनी तेज है कि सब लोग बहु पूछ के वापस जा रहे थे। ये तो अचानक चंपा की नजर बालम पर पड़ गई, जो हमें देख रहा था, और हमारा काम बन गया। अरे चंपा, तू यहाँ बैठी क्या हमारा मुंह देख रही है? जा और मेरे बालम के लिए कुछ खाने को लेके आ। अच्छा अच्छा चमेली, मैं अभी लेके आई। वाह चौधरी जी वाह, इस बार जो 2 बैल आप लाए हैं, इनकी पूरे इलाके में धूमें हैं। और ठीक कहा शाहनवाज तूने। और इस बार जो जानवर हमने लाए हैं ना, वो पहले से भी ज्यादा सोने और महंगे भी हैं। ओए चौधरी जी एक बात बताऊं, जब से ये 2 बैल आए हैं, तब से गामे के पुत्र ने भी बैल बार टलाना छोड़ दिया है। और शाहनवाज, और पैसे और मुल में चौधरी रुस्तम का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। ओए ये तो सारे जग को पता। ये तो फिर है ना चौधरी जी। अच्छा ठीक है, अब जाओ पानी की मोटर चलाओ और उन्हें पानी का छटा लगाओ, गर्मी बड़ी हो गई है। अच्छा चौधरी जी। हाय मेरा बालम, अम्मा मेरा बालम किधर गया? हाय मेरा बालम, हाय मेरा बालम, अम्मा अम्मा, हाय मेरा बालम, हाय मेरा बालम। क्या हुआ बालम को? अरे अम्मा अम्मा, बालम बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। क्या बोल रही है? उसने कहाँ जाना है? यहाँ कहीं होगा। सच कह रही हूँ, हमारा बालम हमें छोड़ के चला गया। अरे अम्मा, मैंने इसको कहा भी था कि बालम को बाहर नहीं जाने देना, जमाना बहुत खराब है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी।
आखिर बालम को कोई ले गया। तो चंपा, मुझे पानी तो ला के दे। हाय, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं मेरे बालम ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हाय मेरा बालम, हाय अरे हौसला रख मेरी बहन, मैं अभी तुझे पानी ला के देती हूँ। हम सब बालम को इकट्ठे ढूंढने निकलते हैं। मैं तुझे पानी ला के देती हूँ। ईद में कितने दिन रह गए हैं? बेटा, ईद में अभी 3 दिन बाकी हैं। अब्बा, मेरा दोस्त है ना जैन अली, उसके पापा ने उसको सैलों वाला जहाज लेके दिया, तो आपने मेरी गाड़ी का क्या किया? उसके अब्बा सरकारी मुलाजम है, वो अपने बच्चे को लेके दे सकते हैं। अब्बा, क्या हमें इस ईद पर भी नए कपड़े नहीं मिलेंगे? बेटा, अभी ईद में 3 दिन बाकी हैं, कहाँ ना ला दूंगा। ये तो पिछली ईद पर भी बोला था, पर लेकर नहीं थे दिए आपने। हाँ ना बेटा, ला दूंगा। अरे ओ सजीले, कहीं तूने हमारा बालम तो नहीं देखा? इतनी दूर में क्यों रुसवा रही हो? मुझे ही अपना बालम समझो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाय हाय, क्यों हमें फांसी चढ़ाने का इरादा है? चल अपना रास्ता नाप। अंकल नुमा आंटी, तुझे क्या तकलीफ है? मैं खुशी से बालम की जगह लेने के लिए तैयार हूँ। अबे और ठड़की, इन चक्करों में पड़ गया तू। बड़ा आया बालम की जगह लेने वाला। चल खिसक यहाँ से। हाय हाय, जो मेरे बालम के साथ होना है वो अगर तेरे साथ हो गया तो तेरा क्या होगा? तेरी माँ का क्या होगा? तेरी बहन भाइयों का क्या होगा? तेरे बाप का क्या होगा? वैसे ये मौसूफ बालम है कौन जिसके लिए इतना परेशान हो रहे हो आप लोग? तू अभी भी नहीं समझा? नहीं, बिल्कुल नहीं समझे। अरे भाई, बालम हमारे बकरे का नाम है। कुर्बानी के लिए चंद दिन पहले खरीदा था, सुबह से वो लापता है। बालम नहीं, ये तो राजू है। वाह मालिक, तूने हमसे हमारा बालम लेके राजू दे दिया। सुबह अम्मा को बताऊंगी कि अल्लाह ने हमें बालम की जगह राजू दे दिया। जैनब बेटा, खाना खा लो, रात को भी तुमने खाना नहीं खाया। बेटा, खाने से कौन रुकता है? पिछली ईद पर भी अब्बा ने कहा था कपड़े ला कर दूंगा, पर ला कर नहीं थे दिए। अब भी यही कह रहे शाम को ले आऊँगा। मुझे पता है नहीं लाएंगे, बोलेंगे काम नहीं मिला। बेटा, तुम खाना खाओ, मुझे काम मिले ना मिले तुम्हारे लिए चूड़ियाँ और खिलौने ज़रूर लेकर आऊँगा, और अगर ना ला सका तो मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना तो क्या करूं, क्या कहूं इसे? अरे बच्ची है, समझ जाएगी, थोड़ी देर की जिद है इसकी। अब्बा, घर छोड़ ना जाएं, हम आपके बिना ईद कैसे करेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ चंपा, राजू, मैंने इसका नाम राजू रखा है। अरे, चोरी के बकरू की कुर्बानी नहीं होती। साहब जी, वो रहा मेरा बकरा। मैंने बोला था ना
ये छक्के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मुझे रात को दीनू चाचा के लड़के ने बता दिया था कि उसने रात को बकरे के साथ चमेली को देखा था। ये है वो गैंग जिसकी मुझे बड़े अरसे से तलाश थी। इन्होंने तो इलाके में 20 से ज्यादा बकरों की चोरी की है। नहीं साहब जी, हम बड़े मजलूम लोग हैं। जब से तुम्हारे शनाख्ती कार्ड बने हैं तुम मजलूम नहीं रहे, तुम बदमाश हो गए। अब तो तुम्हारी थाने जाके सारी बातें खुलेगी। चलो आगे लगो। अरे मस्कीन भाई, तो यार ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? आप कौन हो भाई? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं तुम्हारी खाला सलमा का लड़का जो कराची चला गया था, जो तुम्हारे पड़ोस में रहते थे। अच्छा, खाला सलमा के बेटे हो? हाँ, अभी हम लोग वापस आए हैं। मैंने कैंट में मकान लिया है अपना। भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? सब अच्छा। ठीक। मस्कीन भाई, एक बात बोलूं, मेरी बात मानोगे? हाँ। मैं तुम्हें ईद के लिए बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके देता हूँ, भाभी के लिए, वो अगर तुम ले जाओगे। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बड़ी चीजें हैं घर में। नहीं यार, फिर ईद तो 3 दिन है, एक दिन मेरे दिए हुए कपड़े पहनेंगे। आओ आओ, चलो आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ओए, और तुम वो लोग हो जो शहर में वारदातें करते हो और बकरे चोरी करते हो और मंडियों से भी चोरी करते हो। और तुम क्या समझते हो और बरकत के शहर से चोरियां करोगे और बरकत को मालूम भी नहीं होगा। इस्माइल भाई, हमने तो किसी की सूखी लकड़ी भी नहीं उठाई, तुम हम पर बकरे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। और इल्जाम? और तुम इसे इल्जाम कह रहे हो? हाँ पुलिस वाले भाई, हम चोर नहीं हैं। अम्मा सही कह रही है। अच्छा, और तुम चोर नहीं हो। तो रफीक का बकरा तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? साहब जी, ये तो बकरा ही बता सकता है ना। और बकरा ही नहीं बरामद हुआ, और बल्कि तुमने और रस्सी से बकरे को अपने घर में बांध रखा था। और अभी तुम्हारी होगी ना छतरोल, और तुम्हें लग लो जाएगी और तुम्हें अभी मालूम पड़ जाएगा तुम बरकत के इलाका में, बरकत के इलाके में तुम चोरी कर रहे हो। खुदा के लिए साहब जी, ऐसे ना करें, हम मजलूम हैं, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। हाँ, कितने प्यारे कपड़े हैं। देखो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ घर का सामान। कहाँ से आया ये सब कुछ? बेगम, ये खाला सलमा का बेटा मुझे मिल गया था। ये सारा सामान उसी ने मुझे लेकर दिया, और वो कह रहे थे कि ईद के बाद हम घर पे चक्कर भी लगाएंगे। मैंने तो बहुत इनकार किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये सामान लेकर दिया। मैंने तुझे समझाया भी था, कुर्बानी देना हमारा काम नहीं है, हमारा तो काम है कुर्बानी मांगना। पुलिस ने हमें ऐसे बैठा भी नहीं जा रहा। अरे अम्मा, वो तो भला हो चौधरी मुनीर का जो हमें ले आया, वरना हमारी ईद तो थाने में ही होनी थी। देखो, पुलिस वाले तो नहीं आ गए। आई ना अम्मा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चमेली को बोलो। चमेली, जा तू दरवाजा खोल। अच्छा, मैं ही जाती हूँ। आए, बस रहन दे छेड़ना दर्दानो। बहन, बकरा तुम्हारा है? ये हमारे घर बंधा था। माँ बोलती है कि सुबह कुर्बानी है, इसको दे आओ। अम्मा, देख मेरा बालम आ गया। मेरा बालम, तू किधर था? शाम नगर मोहल्ले में किसी ने कुर्बानी नहीं की।
बेटा सब ने कुर्बानी की है। फिर हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आया अम्मा? बेटा शायद उन्हें याद नहीं रहा कि हम लोग भी इस मोहल्ले में रहते हैं। अम्मा तुम तो कह रही थी ईद पर बहुत सारा गोश्त आएगा, जी भर कर खाएंगे, आज फिर दाल बना रही हो। बहन, हमने भी कुर्बानी दी है। ये मैं आपके लिए कुर्बानी का गोश्त लाई हूँ। मैं जानती हूँ कि गरीब लोगों के घरों में गोश्त कम ही लोग देते हैं, लेकिन मैंने चंद अपने जैसे गरीब लोगों के घरों में गोश्त तकसीम किया है। ये आपका हिस्सा है, रख ले। शुक्रिया भाई।